नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल पर। और आज की क्लास का शुरुआत हम लोग एक छोटे से लाइन के साथ करेंगे। तो किसी ने कहा है कि वक्त ने थोड़ा साथ नहीं दिया तो लोग ने मेरी काबिलियत पर शक करना शुरू कर दिया। यानी कि आप ये समझ सकते हैं, कहने का अर्थ है कि देखिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो लोगों से ताना सुनने के लिए मिल रहा होगा। तो थोड़ा सा सब्र करें, वैकेंसी ठीक ठाक ही आ रही है और आप मेहनत को निरंतर करते रहें और कुछ दिनों में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आप उनके जवाब दे सकते हैं और मुंह बंद कर सकते हैं। और कहावत होता है कि, एक कहावत सुने होंगे आप लोग, कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और इसी लाइन के साथ हम आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज के इस दिन हम लोग सीखेंगे क्या या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। तो अब देखिए, रेलवे का एग्ज़ाम का डेट निकल गया है और वो एग्ज़ाम आपका नवंबर में शुरू होने वाला है। उसी को देखते हुए हम रेलवे के जो आदित्य रंजन सर का बुक है, रेलवे गणित 4000 प्लस 2000 MCQ चैप्टर वाइज, तो इसी का सॉल्यूशन कर रहे होंगे। तो आज हम पहला चैप्टर लेंगे, उस चैप्टर का नाम होगा नवधारा। तो आइए, नवधारा से संबंधित जो बेसिक चीज़ें होते हैं पहले उसको हम लोग सीख लेते हैं और उसके बाद हम इस चैप्टर में जो भी प्रश्न है उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले जो ये लाइन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये स्क्रीन पे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, ये हमेशा आपको काम देगा। और इसको हम समझाते हैं कि लिखा हुआ क्या है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए शांत जल में नाव की चाल को हमेशा हम एक्स मानेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, यानी कि नाव के चाल को क्या मानेंगे हम लोग, एक्स। और इसी तरह से धारा की चाल को क्या मानेंगे, वाई। और आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक्स जो होगा वो हर परिस्थिति में वाई से बड़ा होगा। कहिएगा सर क्यों बड़ा होगा? तो सोचिए कि अगर नाव की चाल ज़्यादा ना रहे तो धारा के साथ नाव क्या हो जाएगा, बह जाएगा। और जब बह जाएगा तो नाव का चाल का कोई वैल्यू होगा ही नहीं। तो इस वजह से आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि नाव की चाल हमेशा धारा की चाल से क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब अगला कह रहा है कि इसी में आपसे कहेगा कि देखिए, आपको नाव जब भी चलता है तो किस में चलता है? तो कहेंगे सर नदी में या तालाब में। तो तालाब में चलेगा या शांत झील में चलेगा, तो याद रखिएगा वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नाव का चाल ही होता है, वहाँ धारा की चाल नहीं होता है। लेकिन अगर नाव नदी में चल रहा होगा तो आप याद रखिएगा कि उसमें धारा की भी चाल होती है, तो उसका कुछ ना कुछ चाल तो जरूर रहेगा। तो जैसे पहला सवाल आपसे कहे कि धारा के साथ, धारा के अनुकूल, धारा के अनुदिश, धारा के अनुप्रवाह या विथ स्ट्रीम जिसको बोला जाता है या डाउन स्ट्रीम बोला जाता है, में नाव की चाल पूछे तो आप याद रखिएगा वो होता है एक्स प्लस वाई। ये सर समझे नहीं? तो आइए इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। आप देखिए 5-10 मिनट थोड़ा सा धैर्य बना के इस वीडियो को देखते रहिएगा और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। नहीं तो अगर जहाँ आपका संयम खराब हुआ तो एग्ज़ाम में आप सोचिए कि आपका रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा उसका सीधा सीधा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो पहले तो हम ये बना लेते हैं कि ये हमारा एक नदी है, ये समझिएगा नदी है और इस नदी में पानी जा रहा है, बह रहा है इस तरह से, यानी कि इसका पानी का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, ऐसे पानी बह रहा है इधर से इधर। अब इसी में अगर हम मान लेते हैं कि एक नाव चल रहा हो, नाव का चित्र भी हम लोग कोशिश करते हैं। ये नदी में नाव ऊपर चलेगा थोड़ा, तो इस तरह से ये नाव है और मान लेते हैं कि इधर नाव जो है इस तरह से ऐसे दिख रहा हो, यानी ये नाव जो है ये भी इधर से इधर यानी ये सेम डायरेक्शन में चल रहा है। और इस नाव की चाल को अगर हम लोग एक्स मान ले और धारा की चाल को अभी हम आपको बताए थे क्या मानते हैं, वाई मानते हैं। तो आप सोचिए कि धारा इसी दिशा में बह रहा है और नाव भी उसी दिशा में जा रहा है, तो क्या होगा कि देखिए, एक तो नाव का अपना चाल होगा और कुछ न कुछ चाल धारा का होगा जो उसको पीछे से धक्का दे रहा होगा। ऐसे एग्जाम्पल लीजिए कि आप साइकिल चला रहे हैं और हवा जो है आपके पीठ की तरफ से बह रहा हो और आप जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में हवा चल रहा है, तो साइकिल ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाता है, तेज होता है। क्यों? क्योंकि कुछ गति हवा की भी होती है। तो इसी तरह से नाव धारा में भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर दोनों एक ही दिशा में चल रहे होंगे तो नाव और धारा दोनों का चाल क्या होता है, जुड़ जाता है। यानी वहाँ पर जो चाल होगा धारा के साथ नाव का, वो हो जाएगा एक्स प्लस वाई। एग्जाम्पल, अगर हम आपसे कहें कि इस नाव की चाल 10 किलोमीटर है और धारा की चाल 2 किलोमीटर है, तो आपसे कहे कि धारा के सापेक्ष नाव का चाल बताइए या धारा के साथ नाव का चाल बताइए, धारा के अनुप्रवाह नाव के चाल बताइए या अनुदिश नाव के चाल बताइए, तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि ये नाव और ये धारा दोनों आपस में जुड़ जाएगा, यानी कि 10 और ये प्लस 2 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 12 किलोमीटर। उम्मीद है ये पहला लाइन जो है लिखा हुआ वो आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम चर्चा करते हैं अगला,
कि अगर हम मान ले कि ये जो है धारा के विपरीत चले तब क्या होगा। तो फिर से एक आप नदी बना लीजिए और ये मान ले कि ये हमारा नदी है और धारा तो आपको पता है कि धारा हमेशा सेम ही डायरेक्शन में बहता है। कभी ऐसा नहीं हो कि धारा में नदी में धारा जो ऐसा हो पूरब से पश्चिम की ओर हो और कभी पश्चिम से पूरब हो जाएगा, क्योंकि धारा हमेशा याद रखिए सदैव एक ही दिशा में। तो मान लेते धारा इधर से इधर ही बह रहा, वही नदी है। अब इसमें फिर से एक नाव चल रही है। अब नाव जो है इस बार इधर से इधर, यानी कि नाव का जो डायरेक्शन है वो है इस डायरेक्शन में और धारा है इस डायरेक्शन में। और नाव की चाल वही हम मान लेते हैं 10 किलोमीटर है और धारा की चाल वही कितना है 2 किलोमीटर है। अब आपसे कहेगा कि धारा के विरुद्ध नाव की चाल बताइए, या धारा के विपरीत नाव की चाल बताइए, या प्रतिकूल नाव की चाल बताइए, या उधार प्रवाह नाव की चाल बताइए, या अप स्ट्रीम नाव की चाल बताइए। तो वो क्या होगा। तो अगर ई एक्स रहेगा और ये धारा वाई रहेगा तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वाई। लेकिन नाव की चाल यहाँ कितना है 10 और धारा की चाल कितना है 2, यानी एक घट कर हो जाएगा कितना 8। यानी आप ये ध्यान रखिए कि नाव और धारा अगर एक ही दिशा में जुड़ रहेगा तो चाल जुटेगा, और नाव और धारा विपरीत में रहेगा तो चाल क्या होगा घटेगा। इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्या कह रहा है अगला कि अगर कभी प्रश्न हो जिसमें आपको नाव और धारा के सापेक्ष चाल और धारा के देखिए यानी कि सापेक्ष चाल दिया हो। सापेक्ष के मतलब 1 और 7 वाला, जैसे ये दे दे कि x प्लस वाई बराबर 12 और x माइनस वाई बराबर 8, और आपसे कहे कि बताइए कि नाव का चाल बताइए या धारा की चाल बताइए। तो देखिए यहाँ धारा के सापेक्ष चाल दी हुई है और यहाँ धारा की विरुद्ध चाल दी हुई है। तो अगर दोनों ऐसा दे दे तो अगर एक से निकालना हो तो क्या करिएगा, वाई को कैंसिल करने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, इसमें से आप घटा दीजिएगा। तो देखिए वाई वाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा क्या 2x और बराबर 12 8 कितना होगा 20 और 2 से काटिएगा तो 10 बार में, यानी x का मान कितना आएगा 10। इसी तरह से अगर मान ले ऐसे रहे x माइनस वाई बराबर 12 और x सॉरी यहाँ प्लस वाई था और माइनस वाई बराबर रहे कितना 8, और आपसे कहे कि धारा की चाल बताइए। तो धारा की चाल बताना होगा तो क्या करेंगे, इसको घटाना होगा। तो इसको घटाइएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये माइनस हो जाएगा। तो इस बार ये कैंसिल हो जाएगा और एक्स वाई और वाई क्या होगा 2y और बराबर क्या होगा 12 में से 8 जाएगा 4, यानी 2 से काटिएगा तो 2 बार में। यानी आप ये देख सकते हैं कि क्या आया कि नाव का चाल 10 और धारा की चाल 2। तो इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, कभी भी ऐसे प्रश्न रहे और अगर आपसे x प्लस वाई दे दे और x माइनस वाई, यानी कि धारा के सापेक्ष चाल दे दे और धारा के विपरीत दे दे, ये धारा के साथ और विपरीत दोनों दिया हुआ रहे, तो उस परिस्थिति में अगर आपको निकालना है तो इतना ना करके आप डायरेक्ट भी इसका उत्तर ऐसे निकाल सकते हैं। कहिए सर कैसे। तो देखिए कि अगर ये दिया हुआ हो आपको सब कुछ और अगर आपसे यहाँ से पूछे कि x का मान क्या होगा तो x बराबर कुछ नहीं कीजिए, आप देखिए ये क्या है, दोनों को जोड़िए और 2 से भागा दीजिए, 12 8 20 और 20 के आधा कितना हो जाएगा 10। और कहे y बताइए सर y क्या होगा, तो y बराबर भी कुछ नहीं कीजिए, ये दोनों को घटाइए और 2 से भागा दीजिए, तो 12 में से 8 जाएगा कितना 4 और 4 का आधा 2। तो ये आपका डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, आगे बहुत सारा उपयोग होने वाला है इसका। एक कॉन्सेप्ट और होता है, इसको भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं इस पर। देखिए अगला कॉन्सेप्ट है ये हमारा ये वाला, ये भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत जगह काम देता है। कभी कभी आपसे कहेगा क्या कि धारा के सापेक्ष जो समय लगता है विपरीत जाने में उससे दुगना समय लगता है, या आपसे कह देगा 3 गुना समय लगता है। तो सापेक्ष अगर 1 लगता है तो विपरीत में आपसे 3 लगता है, इस तरह से आपसे कह देगा। तो आपसे कहेगा कि बताइए उनके नाव और धारा के चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए, या आपको नाव का चाल दे देगा तो धारा के पूछेगा, धारा के दे देगा तो नाव का पूछेगा, और ये दे देगा आपका किसका समय का अनुपात। तो आप कहेगा दूरी बराबर है। तो आप पढ़े हैं कि जब दूरी बराबर रहता है तो समय के उल्टा चाल का अनुपात होता है, चाल का उल्टा समय होता है। तो अगर यहाँ से हम कहें कि चाल बताइए तो ये 3 अनुपात कितना हो जाएगा 1। अब जरा सोचिए कि x प्लस वाई का चाल आपको 3 है और x माइनस वाई का चाल 1 है। तो अगर आपसे कहेगा x बताइए तब क्या पढ़े थे कि दोनों को जोड़ के 2 से भागा, तो 3 1 4 होगा कि नहीं, और 4 का आधा करेंगे तो 2। कहेगा y बताइए तो y आप निकालेंगे, ये x हो गया। अगर y निकालना है तो दोनों को घटा के 2 से भागा, तो 3 में से 1 गया 2 और 2 का आधा करिएगा तो 1, यानी 2 अनुपात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कहिए सर कैसे। तो अगर कभी ऐसा प्रश्न हो ना, यानी कि ये अनुपात दिया हुआ रहे और आपसे कहे कि x अनुपात y निकालिए, तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, ये दोनों को एक बार जोड़ दीजिएगा, एक बार घटा दीजिएगा। तो 3 और 1 कितना होगा 4, और इसमें से 1 घटा दीजिए तो कितना होगा 2, और रेशियो निकालिएगा तो देखिए कितना हो गया 2 अनुपात 1। अब इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझ जाइएगा। तो अब हम आते हैं
पहले प्रश्न की ओर। जो पहला प्रश्न इस किताब का दिया हुआ है वो क्या है उसको ज़रा समझते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि एक जलधारा की चाल 3 किलोमीटर है। तो जैसे जलधारा हम अभी बोले थे कि नाव की चाल को x मानेंगे, धारा की चाल को y, यानी जलधारा का मतलब y दिया हुआ है कितना 3। कह रहा है और स्थिर जल में एक आदमी की चाल 6 है। तो आदमी की चाल का है या नाव की चाल का है, दोनों एक ही होता है। कैसे कैसे, तो नाव आदमी पर ही तो बैठेगा, अगर सॉरी आदमी जो है वो नाव पर ही बैठेगा, और आदमी अगर नाव पर बैठेगा तो जो नाव का चाल होगा वही आदमी का चाल होगा। या तैर भी रहा होगा तो उसमें भी आप ध्यान रखिएगा, नाव की चाल को कहेगा तब भी एक्स मानेंगे, आदमी की चाल को कहेगा तब भी वाई एक्स मानेंगे। तो एक्स बराबर यहाँ दिया हुआ है कितना 6 किलोमीटर। अब कह रहा है कि धारा की दिशा में 37 किलोमीटर जाना है, कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। पहले ये देखिए समय निकालना है, और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब जाना कितना है 37 किलोमीटर, और कहाँ जाना है तो कह रहा है कि धारा के साथ, कि धारा के विपरीत, तो धारा की दिशा में 37 किलोमीटर जाना है। तो धारा की दिशा में है तो आप ये धारा की दिशा वाला चाल निकालिए। तो धारा की दिशा क्या होता है एक्स प्लस वाई। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, यानी कि धारा की दिशा का चाल 9 आया। तो इसको हम डिवाइड कितना से करेंगे तो कहेंगे सर 9 से। और 37/9 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 9 से तो कटेगा नहीं, तो 9 चौका 36, 4/1/9, ये आपका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी तरह से हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए अब दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि शांत जल में एक नाव की गति 13 किलोमीटर है, यानी कि नाव दिया है यानी एक्स दिया हुआ है कितना 13, और कह रहा है धारा की गति 4 किलोमीटर है, वाई भी दिया हुआ है कितना 4, और आपसे कह रहा है कि बताइए धारा के प्रतिकूल 68 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना लगेगा। तो आपको 68 किलोमीटर दूरी तय करना है, और पूछ रहा है समय। तो समय बराबर क्या होता है, तो कहेंगे सर दूरी बटा चाल। तो दूरी तो आपको दिया हुआ है कितना 68, और चाल निकालना है, और कह रहा है धारा के प्रतिकूल बताइए। तो पहले तो प्रतिकूल चाल निकालिए आप। देखिए ये सब निकालने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आपको डायरेक्ट होना चाहिए। तो प्रतिकूल के मतलब क्या होता है घटा करके। तो देखिए ये है 13 और ये है 4, तो 13 में से 4 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9। तो अब इसको डिवाइड करिए कितना से 9 से। तो बताइए 68/9 कटेगा नहीं, तो 9 7 63, यानी 7.5/9। अब देख लीजिए एक ही पूर्णांक में आंसर था, तो आपका उत्तर क्या हो जाता डी हो जाता। चलिए इसी तरह से बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 की ओर। 3 क्या कह रहा है, तो 3 नंबर प्रश्न में कहा है कि एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, यानी एक्स का मान दे दिया है आपको कितना 13। कहेंगे सर ठीक है, और धारा यदि धारा की गति 4 किलोमीटर है, यानी कि धारा भी दे दिया है वाई भी दे दिया है कितना 4। तो कह रहा है कि धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा। अनुकूल कितना दूरी तय करना है 68, और आपसे समय पूछ रहा था। समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। अब चाल क्या होगा, अनुकूल जाना है, तो अनुकूल के मतलब क्या होगा एक्स प्लस वाई। तो 13 4 कितना 17। अब समय पूछ रहा था 68/17, देखिए कितना हो जाएगा 4। इस तरह के प्रश्न में आपको कलम लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर आप बता सकते थे, लेकिन अभी सीख रहे हैं हम लोग, तो हम लोग एक एक प्रश्न को बना रहे होंगे। चलिए 3 तक कोई दिक्कत नहीं हुआ हो, तो अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। 4 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी एक्स का मान आपको दिया हुआ है कितना 30। कह रहा है कि धारा की चाल 6 है, यानी वाई भी दिया हुआ है कितना 6। कह रहा है कि प्रत्येक तरफ से 5 मिनट धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आप ये निकालिए कि धारा के साथ चाल क्या है और धारा के विपरीत चाल क्या है। तो एक्स प्लस वाई निकालेंगे तो आपका चाल कितना आएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक्स माइनस वाई निकालेंगे तो चाल कितना आएगा, तो 36 में से 6 घट जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रति घंटा का मतलब क्या है, ये जो आपका स्पीड आया वो 1 घंटा में तय की गई दूरी है। लेकिन आपसे क्या कह रहा है कि धारा के अनुकूल और प्रतिकूल 5 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो सोचिए कि 36 किलोमीटर चलता है 1 घंटा में, 1 घंटा का मतलब कितना 60, तो 5 मिनट में कितना चलता है गुना कर दीजिए 5 से। यहाँ 24 किलोमीटर चलता है 60 मिनट में, 1 घंटा में कितना चल सॉरी 5 मिनट में कितना चलता है, तो 5 से गुना कर दीजिए। काटिएगा देखिए 12 तिया ये 36 और 12 5 60, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी यहाँ चलेगा कितना 3 किलोमीटर। यहाँ काटिए 12 दूना 24, 12 5 60, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ चलेगा कितना 2 किलोमीटर। तो आपका उत्तर हो जाएगा कितना 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर, यानी प्रश्न संख्या सॉरी ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा 1, यानी ए आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, और नहीं तो अगर आपके पास बुक होगा तो आप वहीं से रिवीजन कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। अब आते हैं आगे प्रश्न संख्या 5। देखिए 5 क्या कह रहा है, का स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाने वाला एक गोताखोर। तो स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाने वाला, यानी कि नाव का चाल जो है वो कितना दिया हुआ है
3 किलोमीटर। कह रहा है कि गोताखोर 50 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में 50 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने की तुलना में दुगना समय लेता है। देखिए अभी हम आपको बताए थे इस तरह के सवाल कि एक निश्चित दूरी दे देगा और समय दे देगा आपसे, और नाव का चाल पूछे दे रहेगा तो धारा की चाल पूछेगा, और धारा की चाल दे रहेगा तो नाव का चाल पूछेगा। जैसे आप ये देखिए कहाँ पर हम बताए थे आपको, तो पहला में देखिए ये है याद अगर आपको, तो आप इसको समझिएगा बढ़िया से। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम लोग। आइए देखते हैं। चलिए अब कह रहा है कि 50 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाता है, तो अनुकूल लिख लीजिए आप x प्लस वाई, और 50 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल भी जाता है तो x माइनस क्या लिखिएगा, y लिखिएगा। अब कह रहा है कि देखिए गोताखोर को 50 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में 50 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने की तुलना से दुगना समय लगता है। तो प्रतिकूल जाने में दुगना समय लगता है अनुकूल से, तो अगर यहाँ 1 समय लगता होगा तो यहाँ कितना लगता है, 2 समय लगता है। तो ये किसका रेशियो दिया हुआ है, टाइम का। तो हम आपको बोले थे कि स्पीड का रेशियो निकालिए। स्पीड में आप क्या बोले थे कि उल्टा हो जाएगा, तो ये 2 अनुपात कितना होगा, तो कहेंगे सर 1। अब यहाँ से हम आपको बताए थे कि अगर आपको x और y निकालना है ये रेशियो में, तो आपको क्या बोले थे कि x निकालना होगा तो सिर्फ दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और y निकालना हो तो दोनों को घटा दीजिएगा, तो 3 2 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 1। यहाँ तक तो कोई प्रश्न आपसे कोई दिक्कत नहीं है, तो कहेंगे सर नहीं। तो कह रहा है कि गोताखोर को धारा के अनुकूल गति क्या है, गोताखोर जो है उसका धारा के अनुकूल गति क्या है। तो आपको x पता है, तो ये x का तुलना x से करते हुए y निकाल लीजिए, क्या कि अनुकूल चाहिए तो x प्लस दोनों y भी चाहिए ना आपको। तो x तो मालूम है, y निकालना है, तो कहेंगे सर x किताब में दिया हुआ है 3, रेशियो में भी 3 है, और अगर हम y का मान निकालेंगे तो गुना 1 से कर देंगे, यानी 3 से 3 कैंसिल हो गया, y का मान कितना आ गया x, 1 आ जाएगा। तो x का मान 3 है, x का मान दिया हुआ है कितना 3, और y का मान आ गया कितना 1, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, यानी आपका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 6 की ओर। देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है, तो कहा है कि स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाने वाला एक गोताखोर धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में दोगुना समय लगता है, तो धारा के प्रतिकूल गोताखोर की चाल क्या है। तो देखिए अभी तो अभी यही प्रश्न हम सोल्व किए थे, 5 नंबर देख लीजिए, 5 नंबर एकदम सेम प्रश्न था। अब यहाँ पर आपसे अनुकूल पूछा था, यहाँ पर आपसे प्रतिकूल पूछा है, तो इस प्रश्न को आप हम डायरेक्ट ही आंसर बता देते हैं। तो देखिए x आपका 3 था, और y जो हम निकाल के लाए थे वो 1 आया था, पिछला प्रश्न में देख लीजिएगा। तो आपसे कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल बताइए, तो प्रतिकूल के मतलब क्या होगा x माइनस वाई। तो बताइए कि 2 में से 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, तो यही तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, बनाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। और अगर दिक्कत होगा तो आप पिछला प्रश्न को थोड़ा सा पीछे करके 5 नंबर देख लीजिएगा। अब हम आते हैं आगे प्रश्न की ओर, सवाल संख्या 7। कह रहा है कि शांत जल में एक नाव की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x बराबर आप मान लीजिए कितना 11, ये सवाल संख्या 7 है। कह रहा है यदि नाव धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 19 किलोमीटर दूरी तय करता है, धारा के प्रतिकूल, तो आप क्या लिखिएगा x माइनस वाई, और चाल चाहिए आपको, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो कह रहा है 2 घंटा में 19 किलोमीटर जाता है, तो 19 किलोमीटर जाता है 2 घंटा में, तो 1 घंटा में तय की गई दूरी तो चाल कहलाएगा, तो 2 से काटिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 9.5। अब प्रश्न क्या पूछा है, तो कह रहा है कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए। बताइए इससे भी आसान सवाल कुछ हो सकता है। धारा की चाल पूछा है आपसे कि इस प्रश्न में पूछा क्या है, तो कह रहा है कि धारा की चाल बताइए। अब बताइए कि आपको नाव का चाल पता है 11, तो यहाँ रख दीजिए, और ये भी पता है कि दोनों को घटा के यहाँ 9.5 आता है, तो 11 में से क्या घटा देंगे कि 9.5 आएगा, तो कहेंगे सर यह क्या दिक्कत है, आप इसी 11 में से 9.5 को ही घटा दीजिए तभी पता चल जाएगा। तो आप यहाँ क्या कह सकते हैं 1.5, यानी 11 में से अगर 1.5 घटा देंगे तो 9.5 आएगा। तो धारा की चाल कितना आ जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन संख्या ए, आसान सा सवाल था। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न जो है, प्रश्न संख्या कितना 8 नंबर को देख लेते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है एक मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी यहाँ में लिख लीजिए x बराबर आपको दिया हुआ है कितना 11। कह रहा है कि वह धारा की दिशा में 2 घंटा 20 मिनट में 28 किलोमीटर दूरी तय करता है, धारा की दिशा में, तो x प्लस वाई
और 28 किलोमीटर दूरी तय करता है कितना देरी में, तो 2 घंटा 20 मिनट में। तो पहले तो आप 20 मिनट को घंटा में बदलिए, तो 2 घंटा और 20 मिनट है, और इसको आप 60 से भाग दीजिएगा, तो 1/3, यानी कि द्वितीय 6 7/3 घंटा। तो 7/3 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ 7 चौक 28 और चरती आई कितना हो जाएगा 12, यानी x + y का जो मान आएगा आपका कितना आ जाएगा 12। क्या पूछा है उस पर जरा चर्चा करते हैं। तो फिर वही प्रश्न करा, धारा की चाल बताइए, बताइए क्या दिक्कत है। x आपको पता है कि सर x का जो मान है ना वो 11 है, तो 11 में क्या जोड़ देंगे कि 12 हो जाएगा, तो y का मान क्या होना चाहिए, तो कहेंगे सर 1 होना चाहिए। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी आपका उत्तर हो जाएगा। अब 8 के बाद प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 9। 9 भी आसान सा सवाल है। कह रहा है कि 9 नंबर है, धारा नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करती है, यानी दूरी बराबर है, और लिए गए समय का अनुपात 4:1 है। तो हम क्या बोलते हैं कि दूरी बराबर है, तो समय का अनुपात आपको दिया हुआ है x + y और x - y, सॉरी धारा के निश्चित दूरी तय करने के लिए समय का अनुपात, धारा के पहले प्रतिकूल है, तो प्रतिकूल है तो पहले तो आपको माइनस करना होगा, और फिर है अनुकूल, और इनका समय का अनुपात जो दिया हुआ है वो कितना है 4:1। तो क्या पढ़े थे कि अगर दूरी बराबर हो तो चाल का उल्टा समय और समय का उल्टा चाल, तो समय आपका 4:1 है, तो चाल क्या होगा, तो कहेंगे सर 1:4 हो जाएगा। तो कह रहा है कि धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल नाव की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए, समझिएगा। तो कह रहा है कि धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल, तो धारा के अनुकूल तो आपको नाव का गति पता हो गया, अनुपात 4, और धारा के प्रतिकूल कह रहा था 1, तो उत्तर क्या हो जाएगा 4:1, यही तो होगा। अगर धारा के अनुकूल 4 और धारा के प्रतिकूल 1, तो उत्तर हो जाएगा 4:1, ये आंसर हो गया। देखिए कितना आसान सा सवाल था, आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा, सवाल का उत्तर आप तुरंत दे देंगे। चलिए अब 9 के बाद अगला सवाल हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। अब 10 नंबर सवाल को आप समझिएगा, ये एक ऐसा सवाल है जो एग्ज़ाम में आपको बेवकूफ़ बनाएगा, और बनने वाला है ही नहीं। कहीं सर बनेगा नहीं, तो बनेगा, लेकिन जहाँ पर आपको समय 1 मिनट लगना चाहिए वहाँ 10 मिनट ये समय ले लेगा, तो उसको बनाने से आपको फ़ायदा भी नहीं होगा। कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जहाँ पर क्या होता है कि इनकम 98 खर्चा रुपया वाला बात वही हो जाएगा इसमें। अब सोल्व करके हम आपको बता देते हैं। कह रहा है कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 12.6 किलोमीटर जाने में 21 मिनट का समय लेता है, विपरीत यानी x माइनस क्या होगा y, और 12.6 किलोमीटर जाता है 21 मिनट में। तो अगर हम आपसे पूछे कि इसका चाल बताइए, तो चाल के मतलब क्या होगा कि 1 घंटा में 1 घंटा का मतलब 60 मिनट। तो आप इसको हटाइएगा, नीचे 10 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 21 छक्का 126, तो 6 छक्का कितना होगा 36, यानी x - y जो आपको निकल के आएगा वो आएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 7:2 है, तो x/y भी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो कह रहा है कि ये 7 है और ये 2 है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है कि नाव को धारा के विपरीत दिशा में इतना 43.2 किलोमीटर और धारा के दिशा में 38.88 किलोमीटर जाने में कुल कितना घंटे का समय लगेगा। तो अब जरा से समझिए आप कि आपको नाव को धारा के विपरीत भी जाना है, धारा के साथ भी जाना है। तो सबसे पहले तो आप धारा के विपरीत वाला चाल आपको पता है, धारा के साथ वाला चाल भी तो निकाल लीजिए। तो कहेंगे सर धारा के साथ कैसे निकलेगा, तो कहेंगे सर ये 36 है धारा के विपरीत, तो कहेंगे बिल्कुल, और यहाँ से रेशियो में हम निकालेंगे तो 7 में से 2 जाएगा, विपरीत का मतलब घटा करके, तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 5, और 7 वाला निकालना होगा तो कितना से गुना करेंगे, दोनों को जोड़ करके 9 से। तो धारा के साथ आपका चाल देख लेते हैं क्या आता है, तो x + y यहाँ से निकाल लीजिए आप। अब इसको काटिएगा तो 5 से कटेगा तो नहीं पूरा, तो 5 से 35 और बच जाएगा 1, 5 दूना 10 यानी 7.2, और 9 से गुना करिएगा तो 9 दूना 18 के 8 और 9 से 63 और 1 64, यानी आपका उत्तर आएगा कितना 64.8। अब सवाल पूछा है कि विपरीत जाना है 43.2 किलोमीटर, तो 43.2 किलोमीटर विपरीत जाना है, तो विपरीत का चाल कितना है 36, और आपसे कह रहा है कि 38.88 किलोमीटर जाना है धारा के साथ, तो 38.88 और साथ जाना है तो इसका चाल है कितना 64.8। अब इसको आपको काटना होगा,
तो इसको काटिएगा तो देखिए आप काट लीजिएगा, हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं कि काटने पर होगा क्या। यहाँ पर आ जाएगा आपका 1.2 और यहाँ आएगा 0.6 समथिंग आता है, तो 0.6 मान लेते हैं, ठीक है। अब सोचिए इतना कैलकुलेशन तो आप एग्जाम में कर नहीं पाएंगे क्योंकि उसको काटिएगा तो ये तो काट जाएगा, लेकिन यहाँ दशमलव वाला जो आएगा तो सोचिए कि कितना भागा देने में मुश्किल होगा आपको, तो समय बर्बाद होगा। अब ये दोनों को जोड़िएगा तो देखिए 1.2 और 0.6 इसको जोड़ेंगे तो ये होगा 1.8। यही आपका समय टोटल आ जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या, डी। तो अगर कभी ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ दे तो हम तो कहेंगे कि आप इसको छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या कितना, 11 की ओर। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आइए 11 नंबर देखते हैं। 11 कह रहा है कि एक नाविक धारा के प्रतिकूल 100 किलोमीटर दूरी तय करने में 16 घंटे का समय लगता है। प्रतिकूल यानी x माइनस वाई, और 100 किलोमीटर दूरी तय करता है और समय लगता है 16 घंटा। अब इसका चाल जरा देखिए क्या होगा। तो 4 चौका 16, 25 चौका 100, यानी 25 बटा कितना हो जाएगा 4। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जबकि धारा के प्रवाह के साथ समान दूरी तय करने में केवल 10 घंटा लगता है। धारा के प्रवाह के साथ यानी x प्लस वाई, समान दूरी के मतलब कितना हो गया 100 किलोमीटर, और ये 100 किलोमीटर तय करता है कितना घंटा में, 10 घंटा में। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी स्पीड कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे क्या पूछा है कि धारा की गति क्या है, तो हम आपको क्या बोले थे कि अगर धारा के साथ और धारा के विपरीत चाल दे दे और दोनों चाल दे करके अगर x पूछे तो क्या बोले थे कि जोड़ के 2 से भागा दे देंगे, और y पूछेगा तो घटा के दोनों के 2 से भागा दे देंगे। अब धारा पूछ रहा है नहीं y, तो दोनों को घटा करके और 2 से भागा देना पड़ेगा। तो अब 10 में से 25 बटा 4 घटा लीजिए और इसको डिवाइड कर दीजिए कितना से, 2 से। अब डिवाइड करिएगा देखिए 10 चौका 40 और 40 में से 25 जाएगा 15 बटा कितना होगा 4, और ये 2 नीचे आ जाएगा तो 15 बटा कितना हो गया 8। 15 बटा 8 के मतलब कि 2 से कम। अब ऑप्शन देख लीजिए क्या है इसका, तो 2 से कम कौन सा ऑप्शन है, तो एक ही ऑप्शन है, क्या हो जाएगा 1.875 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगला प्रश्न जो है 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक नाविक धारा के विपरीत 75 किलोमीटर दूरी तय करने में 12 घंटे का समय लेता है। तो धारा के विपरीत यानी x माइनस वाई, और कितना कर रहा है 75 किलोमीटर, और समय कितना लिया है, तो कहें सर 75 किलोमीटर तय करने में 12 घंटा। 3 से काट के देखिए, 3 चौका 12 और 3 से काटिएगा तो 25 चौक दिया 75, तो 25 बटा 4 किलोमीटर आ गया धारा के विपरीत वाई। कर जबकि धारा की दिशा में समान दूरी तय करने में उसे 7.5 घंटा लगता है। धारा की दिशा में यानी x प्लस क्या होगा y, और समान दूरी यानी 75 किलोमीटर ही तय करने में इसको 7.5 घंटा लगता है। तो इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 10। फिर से वही वाला सवाल आ गया। अब आपसे कह रहा है कि बताइए धारा की गति क्या है। तो धारा की गति है तो क्या बोलेंगे, तो कहें सर दोनों दिया हुआ रहेगा और धारा की गति यानी y निकालना होगा तो घटा के 2 से भागा दे देंगे। तो ये धारा के साथ चाल है, इसमें से धारा के विपरीत वाला घटा दीजिए यानी 25 बटा कितना 4, और डिवाइड कर दीजिए कितना से 2 से। तो 10 चौका 40, 40 में से 25 गया कितना 15 बटा 4, और 2 नीचे है तो 15 बटा 4 और 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये 15 बटा 4 होगा और ये पूरे के बटा में 2 होगा, तो ये 1 होता है, इसके नीचे कुछ नहीं होता, तो ये जाएगा तो ऊपर 1 बटा 2 आ जाएगा यानी 15 बटा 8। और 15 बटा 8 की मतलब अभी तो आप लोग निकाले थे कि 1.875 किलोमीटर हो जाएगा उत्तर आपका। चलिए 12 के बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। 13 नंबर कहा है कि एक नाविक धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो प्रतिकूल यानी x माइनस वाई कितना 24 किलोमीटर दूरी तय करता है, और अनुकूल यानी x प्लस वाई, और ये 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और कह रहा है कि प्रत्येक दिशा में 6 घंटे का समय लगता है। प्रत्येक 6 घंटे का, 6 घंटा यहाँ भी लिया और 6 घंटा यहाँ भी लिया, तो यहाँ का स्पीड इसका कितना आ जाएगा 4, और यहाँ का स्पीड कितना आ जाएगा 6। अब पूछा क्या है जरा उस पर चर्चा कीजिए। तो कह रहा धारा की गति क्या होगा, तो देखिए धारा के साथ आपको पता है, विपरीत पता है, धारा के साथ पता है, तो धारा के चाल यानी y पूछ रहा है। तो क्या बोले थे कि दोनों को घटा के 2 से भागा दे दीजिए, तो 6 में से 4 जाएगा 2, और 2 को 2 से डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा 1, यानी धारा की चाल आ जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यहीं पर पूछता कि नाव की चाल बताइए
तो ये दोनों को जोड़ देते, 6 4 10, 10 क्या था कितना हो जाता है 5 किलोमीटर। देखिए एकदम आसान सा सवाल है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या हम लोग बढ़ते हैं कितना, 13 के बाद 14 की ओर। अब देखिए 14 क्या कहा है, कह रहा है एक नाव चलाने वाले को एक नदी के प्रतिकूल 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे का समय लगता है। यानी कि प्रतिकूल जो है यानी x माइनस वाई, और 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और इसको समय कितना लगता है 8। काटिएगा तो 4 दूना 8, और 4 से काटिएगा तो 15 चौका 60, यानी 15/2 किलोमीटर। आगे देख लेते हैं, कह रहा है कि जबकि धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में 5 घंटा लगता है। धारा के अनुकूल यानी x प्लस वाई, और यही समान दूरी के मतलब कितना 60, और इसको तय करने में लगता है इसको मात्र 5। तो 60 से काटिएगा तो 12 बचे 60, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है शांत जल में नाविक की चाल, नाविक के मतलब आपको नाव की चाल पूछ रहा है। तो क्या बोले थे कि नाव का चाल कहेगा तो दोनों को जोड़ के दूसरे भागा दे दीजिएगा, तो दोनों को जोड़िए। तो देखिए ये है 12 और ये है कितना 15/2। तो 15/2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7.5। तो जोड़िएगा तो 12 7 कितना हो जाएगा 19.5, और बटा में कितना 2, और 19.5 है और बटा में 2 हो जाएगा। तो सोचिए कि ये क्या होगा 10 से कम होगा, यानी 19.5 है तो 19.5 के आधा हो जाएगा आपका कितना 9.5 और 25 और, यानी कि 9.75। इसको काटिएगा तो 9.75 आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। अब देखिए 15 भी इसी तरह का प्रश्न है हमको लग रहा है जहाँ तक देखने में। एक और सोल्व करके देखते हैं। कह रहा है कि अर्जुन को धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर तैरने में 5 घंटा लगता है। अर्जुन को धारा के प्रतिकूल यानी x माइनस वाई 40 किलोमीटर तैरता है तो उसको 5 घंटा लगता है, यानी स्पीड जो होगा वो कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है कि जबकि उसे धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर तैरने में केवल 2 घंटा लगता है। तो धारा के अनुकूल यानी x प्लस वाई 24 किलोमीटर तैरता है तो उसको 2 घंटा लगता है, यानी कितना हो जाएगा 12। अब पूछा क्या है, तो कह रहा है कि शांत जल में तैरने की उसकी चाल ज्ञात कीजिए। यानी हम आपको बोले थे कि शांत जल में कहेगा तैरने के या नाव का, तो दोनों तो x होगा। तो x बराबर, तो क्या बोले थे कि दोनों को जोड़ के दूसरे भागा, तो 12 8 कितना होता है 20, और 20 का आधा कितना हो जाएगा 10, यानी आपका उत्तर हो जाएगा कितना बी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगला प्रश्न आइए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहा है। 16 है, कह रहा है कि एक नाविक धारा के प्रतिकूल 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में तय करता है। धारा के प्रतिकूल यानी x माइनस वाई, और 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में तय करता है, यानी स्पीड कितना हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के अनुकूल 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है। धारा के अनुकूल यानी x प्लस वाई, और 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है। तो आपसे बोला कि 1 घंटा में कितना, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। तो 60 से गुना करिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि धारा के अनुकूल उसका चाल जो आया वो 6 किलोमीटर आ गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है कि बताइए शांत जल में नाविक की चाल, यानी x बराबर पूछ रहा है। अब नाविक की चाल यानी x का मान आपसे पूछ रहा है। तो क्या पढ़े थे कि x पूछेगा, अगर x प्लस वाई x माइनस वाई दे करे तो जोड़ के दूसरे भागा, तो 6 और 2 कितना होता है 8, और 8 के आधा करिएगा तो कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा आपका उत्तर हो जाएगा। तो 4 किलोमीटर ऑप्शन संख्या क्या होगा ए। अब देखिए इसमें कुल 50 प्रश्न हैं, तो आज हम लोग 16 प्रश्न कर लिए, और बाकी जो प्रश्न बच जाएगा उसको हम लोग 2 दिन में और कंप्लीट कर लेंगे। तो आज भर यहीं तक रहने देते हैं, और इसको आप 1-2 बार देखिएगा ज़रूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में 1 नंबर का सवाल आ ही जाता है यहाँ से। तो फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और इस वीडियो को आप रिवीजन कीजिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा।